ॐ अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक। अब इस लाइन से पढ़ते हैं। अर्जुन ने भगवत गीता को किस प्रकार स्वीकार किया, यह ध्यान देने योग्य है। उनके स्वीकार करने का तरीका 10वें अध्याय 10.12.14 में दिया गया है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवन पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदि देवम् अजं विभुवम् अहस्य त्वां ऋष्या सर्वे देवर्षि नारद तथा आसितो देवलो व्यास स्वं चैव ब्रवीषि मे सर्वे तद्धरितं मन्ये यामं मामवसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर देवा न दानवा। तो अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, परम धाम है, सबसे पवित्र परम सत्य है। पिछले क्लास में यहाँ अर्जुन की विशेषता बताई जा रही है। विशेषता कि अर्जुन को क्या क्वालिटी है जिससे भगवान उनको ज्ञान दिए। अब भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें क्यों ज्ञान दिया, क्योंकि तुम परम भक्त हो, परम शिष्य हो और परम मित्र हो, इसलिए मैं तुमको ज्ञान दिया। अब यहाँ अर्जुन भगवान की गुणगान गा रहे हैं। देखिए, अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, सबसे पवित्र हैं, परम सत्य हैं, सभी भगवानों में आप पवित्र हैं, पुरुषोत्तम भगवान है, परम सत्य हैं, आप शाश्वत है, दिव्य मूल स्वरूप हैं, अजन्म हैं, मतलब इनका जन्म नहीं होता भगवान का, प्रकट होते हैं भगवान, सबसे महान है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे सभी महान ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। और अब आप स्वयं मुझे यह बता रहे हैं, हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी मुझे बताया है मैं उसे पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न ही राक्षस आपको स्वरूप को जान सकते हैं। अर्जुन अब भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान, आप ही तो पुरुषोत्तम है, आप ही तो धाम है, परम धाम आप ही हैं, आप ही पवित्र हैं, आप ही सत्य हैं, आप अजन्मे हैं, मतलब भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं भगवान। इस धराधल धरती पर भी आते हैं तो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। वो जन्म की तरह स्वभाव होता है, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता, प्रकट होते हैं वो। भगवान तो बड़ा कृपालु होते हैं, भगवान तो ऐसे तो प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान लोगों को दिखाने के लिए, अपने आचरण से दिखाने के लोग भगवान जन्म लेते हैं और व्यवहार अच्छा अच्छा करते हैं ताकि लोग पालन करें उसे। ये भगवान की दयालुता है ये। एक मिनट आता हूं। और
नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप ही परम भगवान हैं, आप ही पुरुषोत्तम भगवान हैं। और हे प्रभु, ना देवता और ना ही राक्षस आपको स्वभाव को समझ सकते हैं। बहुत बहुत दुर्लभ होता है भगवान को समझना, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होता है, मिलता भाई। भगवान को सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। यहाँ तो ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं समझ पाए थे। पता है, एक कहानी है, जब भगवान वृंदावन में अपने बालकों के साथ, छोटे छोटे, उसमें छोटा उम्र था, लगभग 7 साल के थे, उसमें छोटे छोटे बालकों के साथ खाना खा रहे थे, एक दूसरे का जूठा। तो ब्रह्मा ने देखा कि उनको पता चल गया था कि भगवान अवतार ले चुके हैं और भगवान वृंदावन में वास कर रहे हैं। तो उनको पता चला कि ये भगवान है क्या है? भाई भगवान, वो भगवान जो हम लोग द्वारा अनेक प्रकार के विधि करने के बाद भोग अर्पित करते हैं, और ये जूठा खा रहे हैं एक दूसरे का, ये कैसे हो रहा है? तो ब्रह्मा भी चौंक गए थे भगवान को पहचानने के लिए। सिर्फ भक्त ही पहचान पाता है भगवान को, समझे? तो यहाँ देवता भी और राक्षस भी नहीं पहचान पाते हैं भगवान को, सभी से भूल हुआ है। नारद से, सॉरी नारद से नहीं, इनसे, इंद्र से, और राक्षस तो पहचान ही नहीं पाते, उनका तो बात ही छोड़ दो। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया। गीता सुन लिया तो मान लिया कि हाँ, क्योंकि गीता सुनाने के बीच में प्रकट भाव अपना दिखा दिए थे, वो मतलब 4 हाथों में पद्म चक्र, और एक में पद्म हो गया, एक में चक्र हो गया, एक में शंख हो गया, और एक में क्या क्या मैंने बताया, शंख चक्र गदा, शंख चक्र गदा और पद्म, ये 4 चीज से अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिए। तब अर्जुन को पता चल गया, समझे? तो अर्जुन ने कृष्ण को ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया, और सुनने के बाद मान लिया कि भगवान आप ही हैं। पहले भी विश्वास था, लेकिन उसमें और ज्यादा विश्वास हो गया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, परंतु परम जीव या भगवान परम ब्रह्म है। प्रत्येक जीव है वो ब्रह्म है, लेकिन भगवान परम ब्रह्म है। हम आत्मा है तो भगवान परमात्मा है। परम धाम का अर्थ है कि वे सभी का परम विश्राम या निवास स्थान है। पवित्र का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भगवान शुद्ध हैं। हम लोग का धाम है भगवान, भौतिक अशुद्धियों से रहित रहते हैं। भगवान इस भौतिक धरातल में प्रकट होते हैं, लेकिन भौतिकता से अप्रभावित होते हैं। भौतिक ये सब चीजें उनको छू नहीं पाती है। हम लोग जो ग्रसित रहते हैं अहंकार घमंड क्रोध से, वो नहीं रहते हैं। हम लोग रजोगुण सतोगुण और तमोगुण से ग्रसित रहते हैं, लेकिन भगवान नहीं रहते हैं, ये सबसे ऊपर रहते हैं। पुरुष का अर्थ है कि वे परम आनंद लेने वाले हैं। शाश्वत का अर्थ है, दिव्य का अर्थ है, आदिदेव का अर्थ है कि वे मूल भगवान है, अजन्मे का अर्थ है, और विभुम का अर्थ है कि वे सबसे महान है। तो भगवान क्या है? परम आनंद देने वाले हैं, शाश्वत हैं, मूल भगवान है, अजन्मे हैं और सबसे महान है। अब कोई सोचता है, अब कोई सोच सकता है, अब कोई सोच सकता है कि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, इसलिए अर्जुन उन्हें ये सब बातें चापलूसी के तौर पर कह रहे थे। कोई सोच सकता है ना कि कृष्ण तो अर्जुन के मित्र थे, इसलिए अर्जुन चापलूसी कर रहा है, गुणगान गा रहा है। लेकिन आगे क्लैरिफिकेशन करते हैं। लेकिन भगवत गीता के पाठकों के इस मन से इस तरह के संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन अगले श्लोक में इन प्रशंसाओं को प्रमाणित करते हुए कहते हैं कि कृष्ण को न केवल वे स्वयं बल्कि नारद, असित,
देवल और व्यासदेव जैसे विद्वान भी भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। अब अर्जुन कह दिए कि सिर्फ मैं नहीं भगवान को स्वीकार कर रहा हूं, सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। कौन कौन बोल रहा है? नारद बोल रहे हैं, असि देवल और व्यासदेव जैसे विद्वान भी भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं कृष्ण को। और भाई भगवान है, साक्षात भगवान है। ये वे महान व्यक्तित्व हैं जो वैदिक ज्ञान को उसी रूप में वितरित करते हैं जैसा कि सभी आचार्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये सब विद्वान कौन है? इन्हीं के द्वारा तो, मतलब भगवान की कृपा से इन आचार्यों ने ही तो लिखा है महान महान वैदिक ग्रंथ, जिसे आज पढ़कर हम लोग आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि वे उनके कहे गए शब्द को पुनः सत्य मानते हैं, सत्य मानते हैं। कृष्ण जो भी बोल देंगे ना वो बात सत्य ही मानेंगे अर्जुन। उन्होंने पूरा दम क्लैरिफिकेशन कर दिया, सर्वम एतद् रीतम मन्य, मैं आपके कहे हर शब्द को सत्य मानता हूं। समझ रहे? अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ये भी कहते हैं कि भगवान का व्यक्तित्व समझना अत्यंत कठिन है और उन्हें महान देवताओं द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है। तो भगवान को समझना सबकी बात की बात नहीं है, समझे? समझना मुश्किल होता है, सिर्फ भक्त ही भगवान को समझ पाता है। उनका स्मरण कर कर, उनकी लीलाओं को पढ़कर, उनके कहे गए निर्देशों को पालन कर कर सिर्फ भक्त ही भगवान को पहचान पाता है। महान देवताओं भी भगवान को पहचानने में फेल हो जाते हैं। अर्थ यह है कि भगवान को मनुष्य से भी श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा जाना नहीं जा सकता है। तो मनुष्य भगवान भी कृष्ण को उनके भक्त बने बिना कैसे समझा जा सकता है? तो यहाँ बोला जा रहा है कि इसका अर्थ है कि भगवान को मनुष्य से भी श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा जाना नहीं जा सकता है। मतलब श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा भगवान को नहीं जान सकते हैं आप कितने भी नॉलेजेबल पर्सन हो जाएं, आप भगवान को नहीं जान सकते हैं। भगवान को कौन जान सकता है? भक्त, सिर्फ भक्त जान सकता है। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन भक्ति भाव से करना चाहिए। किस भाव से? भक्ति भाव से। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के समान है। भक्त कभी भी नहीं सोचता कि कृष्ण इनके समान है, कृष्ण पीएम के समान है, पीएम भी भगवान है। थर्ड क्वालिटी चीज है भाई, पीएम भगवान नहीं हो सकता। कोई पर्सन कितना भी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर ले, कितना बड़ा भी मास्टर ब्लास्ट सब चीज याद कर ले, वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान भगवान होते हैं, पुरुषोत्तम है भगवान, पुरुषों में उत्तम है। अतः तो नहीं सुना, कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है या कोई महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, समझना होगा आप लोग को, हम लोग को। अतः भगवत गीता के कथनों या अर्जुन के कथनों के अनुसार जो भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहा है उसे कम से कम सैद्धांतिक रूप से श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा है ना, तो एक माइंड फिलोसफी को डाल लो कि भगवान परम भगवान है, समझ डाल लो, तभी वो भगवान की कृपा से आपको वो समझ में आएगा। अगर नहीं समझोगे तो फिर अर्थ का अनर्थ कर दोगे, आप क्रिटिसाइज करने में लग जाओगे, समझ में नहीं आएगा आपको। जब कोई भगवत गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, विनम्रता भाव से वह भगवत गीता को समझ सकता है। जब भगवान को परम पुरुष समझेगा, परम पुरुषोत्तम समझेगा। जब तक कोई विनम्रता भाव से भगवत गीता का अध्ययन नहीं करता तब तक उसे समझना बहुत कठिन है। विनम्र भाव से करना पड़ेगा, विनम्र भाव से पढ़ना पड़ेगा आपको कि हाँ भगवान ने ऐसे से बोला है। आप तर्क वितर्क कर सकते हो, गुरु से सवाल पूछ सकते हो, लेकिन अल्टीमेटम आपको ये मानना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण है। भगवत गीता क्या है? और यहाँ है, जब तक कोई विनम्र भाव से भगवत गीता का अध्ययन नहीं करता तब तक उसे समझना बहुत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। भगवत गीता का मीनिंग क्या होता है? दैट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कि भगवत गीता की मीनिंग क्या है। भगवत गीता का उद्देश्य मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के अज्ञान से मुक्ति दिलाना है। मतलब भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के अज्ञान से मुक्ति दिलाना। क्योंकि जो मानव है भौतिक जीवन को ही परम आनंद मान चुका है, दुख को ही आनंद मान लिया है वो, क्योंकि उसके जीवन में सुख तो आ ही नहीं रहा है, तो दुखी क्यों सोचेगा ना कि यार यही दुख है यार, यही है जीवन है, दुख भरी जीवन है। इधर से डांट सुनते हैं, उधर से डांट सुनते हैं, परिवार से डांट सुनते हैं, बाहर से डांट सुनते हैं, यही जीवन है, अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है ना। तो भगवत गीता जब वो पढ़ेगा ना तो उसको अल्टरनेटिव मिलेगा, भगवान की लीलाओं को पढ़ेगा, स्मरण करेगा, निर्देशों को पालन करेगा, आह आनंद लगेगा उसे, तब फिर भौतिकता को छोड़ देगा धीरे धीरे। प्रत्येक मनुष्य अनेक प्रकार से कठिनाइयों में है, जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में कठिनाई में थे। तो अर्जुन तो स्टार्टिंग में बहुत इच्छा था उनको कि मार देंगे, काट देंगे कौरवों को, लेकिन जब युद्ध के बीच में गए ना तो उनका शरीर कांपने लगा, धनुष जो शोल्डर पर जो धनुष था वो गिरने लगा। तो कृष्ण बोले कि क्या हो गया आपको, ये ऐसे कर रहे हैं आप शुरू में मुकाबला थे, अभी लड़ाई नहीं कर रहे हो, क्या हुआ। तो क्या हुआ था, उनको कठिनाई का सामना कर रहे थे, चला नहीं पा रहे थे वो तीर, उनको लग रहा था कि ये तीर है जो पितामह भीष्म को छल्ली कर देगा। वो पितामह भीष्म जो बचपन में हमें गोदी में खिलाए हैं, अपने हाथों से खीर खिलाएं, अनेक प्रकार का सुख सुविधा दिए, उनको मैं मारूं कैसे, और वो गुरु को मारूं जो जिन्होंने मेरे को विद्या प्रदान किया। इस सब अनेक प्रकार का सवाल था जो कृष्ण ने भगवत गीता ज्ञान देकर खत्म कर दिया। अर्जुन श्री कृष्ण के समझ शरणागत हो गए और फलस्वरूप इस भगवत गीता की रचना हुई। केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि हम सभी इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से घिरे हुए हैं, मानते हैं कि नहीं। सिर्फ अर्जुन नहीं थे प्रॉब्लम में, हम लोग भी सब प्रॉब्लम में। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रॉब्लम रहते हुए भी गीता को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, गीता को पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारा अस्तित्वहीनता के वातावरण में है। वास्तव में हमें अस्तित्वहीनता से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व शाश्वत है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से है हम असत में डाल दिए जाते हैं। असत का अर्थ है वह अस्तित्वहीन। मनुष्य का अर्थ है भगवान को जानना, भगवान की भक्ति करना, ताकि फिर से भगवत धाम लौट सके, वापस जा सके। तो ये है मूल मकसद। तो आज यहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है, बाकी आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।